Hello students, myself Priyanka and welcome to Vedpra Biology Academy। आज मैं ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ जो है मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। और ये कहाँ पे आई है? ये आई है हमारी CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से। ठीक है, तेलंगाना में है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट की गई हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो आपको करनी है इस वेबसाइट पे। इस PDF में वेबसाइट मेंशन है, आपको वहां पे जाके अप्लाई करना है। और अगर मान लो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई भी इशू आता है तो यहाँ पे एक ईमेल ID मेंशन है, इस पे आपको कांटेक्ट करना है ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। अब यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट डेट है वो क्या है? वो है 10th February। लास्ट डेट है हमारी 10th February। अब देखो फर्स्ट पोस्ट हमारी आई है फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2। यहाँ पे हमारी जो पोजीशंस हैं वो सिर्फ एक पोजीशन के लिए ही आई है। जो हमारी वैकेंसी है वो सिर्फ एक पोजीशन के लिए आई है। और अपर एज लिमिट क्या है? 35 ईयर्स। ये हमको सैलरी दे रहे हैं मंथली 20,000 पर मंथ प्लस HRA। और यहाँ पे देखो बाकी क्वालिफिकेशंस भी बताई हुई हैं, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमसे बोला है BSc और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। एंड डिजायरेबल में देखो अगर आपको MS वर्ड, ऑफिस, इन सब की कोई भी नॉलेज है तो वो एक प्लस पॉइंट। टेक्निकल स्टाफ है, लैब एक्टिविटीज है और असिस्ट साइंटिफिक है, तो इन सब में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आपको देखो सेकेंड जो पोस्ट है वो आई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस वही फिर से सेम है 1। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो मास्टर्स डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। अब यहाँ पे जो मंथली सैलरी है वो आपको दी जा रही है 35,000 पर मंथ, 35,000 पर मंथ प्लस HRA। अब यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है, अगर आपका यहाँ पे नेट क्वालिफाई है यानी कि LS असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो आपका नेट है वो क्वालिफाई है या फिर अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, मान लो किसी का नेट क्वालिफाई नहीं है तो वो कैटेगरी 2 में आएगा। कैटेगरी 2 में आपको दिया जाएगा 28,000 पर मंथ प्लस HRA। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट वही है 35 और यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द PI, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये सब बताया क्योंकि ये टेम्परेरी पोस्ट है। अब इसके बाद जो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा निराश नहीं होना है, उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। देखो यहाँ पे जो अगली पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल। यहाँ पे पोजीशन वही 1 है, अपर एज लिमिट 35। अब यहाँ पे देखो अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है 56,000 प्लस HRA, वो भी 27% HRA। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PhD डिग्री, PG डिग्री। मान लो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो भी इंटीग्रेटेड PG डिग्री है तो आप फिर भी एप्लीकेबल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब देखो प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? जिनकी रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशंस में ही मास्टर्स होगी, यानी कि देखो स्पेशलाइजेशंस क्या बोले हैं? सेल बायो, सेल्यूलर एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, प्रोटियोमिक्स एंड एनिमल हैंडलिंग। अगर इन सब सब्जेक्ट्स में आपका स्पेशलाइजेशन है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपको यहाँ पे प्रिफर किया जाएगा। अब नेक्स्ट पोस्ट देखो, नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10th या फिर 10th के साथ साथ ITI अगर कर रखा है तो। यहाँ पे पोजीशन 2 है और सैलरी आपको दी जाएगी 18,000 पर मंथ। एज लिमिट वही है सारी पोस्ट के लिए 35। और यहाँ पे 2 पोजीशंस है सेल कल्चर के लिए। सेल कल्चर के लिए मतलब आपको लैब वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, स्टॉक मेंटेनेंस, है ना, इन सब चीजों में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जर्नल टर्म्स आपको बताइए कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे जाके आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, को लिंक मिल जाएगा और उसके बाद वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ पोस्ट, हर पोस्ट के साथ आपको बता दिया कितनी पोस्ट है और कितने उसके पोजीशंस हैं।
यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी पीजी डिग्री है, सॉरी जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट नहीं है, आप परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर देखो यहाँ पे लिखा भी है who are still pursuing awaiting result for their degree MSc BTech और PhD और या फिर any other qualification for the above post on the date of application will not be considered, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखो इसमें ये सब चीजें ही दिया हुआ है कि अगर किसी भी लेवल पे जाके सिलेक्शन के अगर आपका क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको मेरिट के बेसिस पे कांटेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। मान लो इन्होंने 10 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया, उनको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाएंगे? ओनली ईमेल के थ्रू। यहाँ पे मेंशन है कि इंटरव्यू के लिए आपको सीधा मेल के थ्रू ही बुलाया जाएगा। आपको मेल आएगा, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी ईमेल आईडी थोड़ा एक्टिव रखना, उसको चेक करते रहना टाइम पे। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी लिस्ट आएगी और जिन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा उनकी लिस्ट अलग आएगी। इसके बाद आपको अदर जो कंडीशंस है वो बताई हुई हैं, जैसे लीव। जो एक कैंडिडेट है अगर वो जॉब कर लेता है, इसको ज्वाइन कर लेता है, तो आपको मंथली एक ही लीव दी जाएगी और आपकी ऑफिस टाइमिंग्स बता रखी है 9:30 to 6 ऑन वर्किंग डेज, और हो सकता है कि सैटरडे संडे को भी वर्क करना पड़े। डिपेंडिंग ऑन आपका वर्क कितना है, आपको सैटरडे संडे भी वर्क करना पड़ सकता है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, डिस्क्लेमर, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th of Feb से पहले अप्लाई करना। ऑफिशियल वेबसाइट को जाके विजिट करना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आपको वहां पे अप्लाई करना है। स्टेप बाय आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे और वो आपके लिए एक इजी प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसी ही और बेनिफिशियल वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल वेदप्रय बायोलॉजी एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।